हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म का नेक्स्ट लेक्चर। और इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का फिफ्थ मेथड, दैट इज पार्थेनोजेनेसिस। लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने सारे के सारे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप्स को डिस्कस कर लिया था। सबसे पहला जो हमारा टाइप था वो क्या था? वो था फीजन। दूसरा टाइप जो हमने देखा था दैट इज बर्डिंग। तीसरा हमने पढ़ा था फ्रेगमेंटेशन। चौथा रीजेनरेशन। एंड फिफ्थ वन जो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं दैट इज पार्थेनोजेनेसिस। सो स्टूडेंट्स, जो हमारा फिफ्थ टाइप है दैट इज पार्थेनोजेनेसिस। पार्थेनोजेनेसिस, जैसा कि मैंने आपको बताया, पार्थेनोजेनेसिस भी क्या है? अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो हम यहां लिखेंगे कि व्हाट इज पार्थेनोजेनेसिस? इट इज ऑल्सो अ फर्स्ट पॉइंट, इट इज अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ये भी क्या है? एक टाइप है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का फिफ्थ टाइप क्या है? पार्थेनोजेनेसिस। पार्थेनोजेनेसिस जो वर्ड है, पहले हम इसका मतलब समझते हैं। जो पार्थेनो वर्ड है, पार्थेनो वर्ड का मतलब होता है वर्जिन। पार्थेनो वर्ड का मतलब होता है वर्जिन। और जेनेसिस का मतलब हमें पता है फॉर्मेशन या बर्थ। तो जेनेसिस का मतलब हम यहां लिखेंगे फॉर्मेशन या बर्थ और बर्थ। सो इसका हम क्लियर मतलब समझते हैं, डेफिनेशन देखते हैं। व्हाट इज पार्थेनोजेनेसिस? अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें तो क्या हो जाएगा डेफिनेशन पार्थेनोजेनेसिस का? फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रायो या न्यू इंडिविजुअल फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रायो या न्यू इंडिविजुअल फ्रॉम एन unfertilized egg या ovum is called पार्थेनोजेनेसिस। इसे हम क्या बोलेंगे? पार्थेनोजेनेसिस बोलेंगे। समझिएगा बच्चों, पार्थेनोजेनेसिस कहने का मतलब एम्ब्रायो का फॉर्मेशन या बोल सकते हैं नए इंडिविजुअल का फॉर्मेशन बिना फर्टिलाइजेशन के। यानी यहाँ पे एग जो है, ओवम जो है, इसमें फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है। यानी अनफर्टिलाइज्ड एग या ओवम से नए इंडिविजुअल एम्ब्रायो का फॉर्मेशन क्या कहलाता है? पार्थेनोजेनेसिस कहलाता है। यानी वर्जिन, और जेनेसिस का मतलब फॉर्मेशन या बर्थ। यानी वर्जिन से क्या फॉर्मेशन होना, बर्थ होना, क्या कहलाता है? पार्थेनोजेनेसिस। कहने का मतलब बिना फर्टिलाइजेशन, वर्जिन का मतलब बिना फर्टिलाइजेशन के क्या हो रहा है? बर्थ हो रहा है। तो इसे हम बोल रहे हैं पार्थेनोजेनेसिस। जैसा कि हम देख रहे हैं डेफिनेशन में कि एम्ब्रायो बोल सकते हो आप या न्यू इंडिविजुअल्स। एम्ब्रायो या नए इंडिविजुअल का फॉर्मेशन फ्रॉम एन अनफर्टिलाइज्ड, बिना फर्टिलाइज्ड एग से। तो इस प्रोसेस को हम बोलेंगे पार्थेनोजेनेसिस। ये जो पार्थेनोजेनेसिस है, इसको पहली बार डिस्कवर किया था एनिमल्स के अंदर चार्ल्स बॉनेट ने। चार्ल्स बॉनेट, जो चार्ल्स बॉनेट थे, इन्होंने क्या किया था? फर्स्ट डिस्कवर्ड पार्थेनोजेनेसिस इन एनिमल्स। सिंस अभी हम एनिमल्स की ही बात कर रहे हैं, इसीलिए हम एनिमल्स के बारे में ही जानते हैं।
इसके बाद हम लोग बात करेंगे प्लांट्स के बारे में। अभी हम जनरल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स पढ़ रहे हैं, इसीलिए हम देख रहे हैं कि जो पार्थेनोजेनेसिस है एनिमल्स में पहली बार डिस्कवर किसने किया था? चार्ल्स बॉनेट ने डिस्कवर किया था। क्लियर? सो पार्थेनोजेनेसिस होता क्या है? एम्ब्रायो का फॉर्मेशन फ्रॉम एन अनफर्टिलाइज्ड एग, बिना फर्टिलाइजेशन के क्या हो रहा है? एम्ब्रायो का फॉर्मेशन अगर हो रहा है तो इसे हम बोलते हैं पार्थेनोजेनेसिस। जो पार्थेनोजेनेसिस है ये 2 टाइप का होता है। कितने टाइप का होता है? 2 टाइप का होता है। आगे हम लोग देखेंगे। एक को हम बोलते हैं नेचुरल पार्थेनोजेनेसिस और दूसरे को हम बोलते हैं आर्टिफिशियल पार्थेनोजेनेसिस। मतलब वैसा पार्थेनोजेनेसिस जो नेचुरली हो रहा होगा, अपने आप हो रहा होगा, उसे हम क्या बोलेंगे? नेचुरल। और जो आर्टिफिशियली कराया जा रहा होगा चेंजेस करा करके, तो उसे हम बोलेंगे आर्टिफिशियल पार्थेनोजेनेसिस। जैसा कि हमें पता है नेचुरल पार्थेनोजेनेसिस भी 2 टाइप का होता है। कौन कौन सा? एक को हम बोलते हैं कंप्लीट या ऑब्लिगेटरी। मतलब जो पार्थेनोजेनेसिस है, मतलब जिस भी ऑर्गेनिज्म में पार्थेनोजेनेसिस प्रोसेस से ही रिप्रोडक्शन होता है, उसे हम बोलेंगे कंप्लीट या ऑब्लिगेटरी पार्थेनोजेनेसिस। यानी उसमें किसी तरह का कोई अदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं हो रहा है, वहां सिर्फ क्या हो रहा है? पार्थेनोजेनेसिस ही हो रहा है। तो उस तरह के रिप्रोडक्शन को बोलेंगे कंप्लीट या ऑब्लिगेटरी पार्थेनोजेनेसिस। और दूसरा नेचुरल के अंदर ही आता है, जो कि कंप्लीट नहीं बोल सकते, जिसे हम बोलते हैं कभी कभी क्या होता है? पार्थेनोजेनेसिस होता है और उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है। देखेंगे आगे हम लोग अभी। और तीसरा आर्टिफिशियल, दूसरा टाइप जो हमने देखा दैट इज आर्टिफिशियल पार्थेनोजेनेसिस। उसमें चेंजेस करा करके, बॉडी के अंदर चेंजेस करा करके, फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज, इससे क्या होता है? पार्थेनोजेनेसिस कराया जाता है। तो उसे हम डिटेल में अभी देखते हैं। पहले आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, डेफिनेशन लिख लीजिए, फिर हम देखते हैं टाइप्स ऑफ पार्थेनोजेनेसिस। सो स्टूडेंट्स, अब हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ पार्थेनोजेनेसिस। जैसा कि मैंने आपको बताया 2 टाइप होते हैं पार्थेनोजेनेसिस के। कौन कौन सा? वन इज कॉल्ड नेचुरल पार्थेनोजेनेसिस एंड अनदर वन इज कॉल्ड आर्टिफिशियल या इंड्यूस्ड पार्थेनोजेनेसिस। अब देखते हैं ये नेचुरल पार्थेनोजेनेसिस का मतलब क्या है। नेचुरल पार्थेनोजेनेसिस मतलब नेचुरली, अगर बिना किसी के हेल्प के नेचुरली अपने आप क्या हो रहा है? अनफर्टिलाइज्ड एग से अगर ओवम प्रोड्यूस हो रहा है तो उसे हम बोलते हैं नेचुरल। अनफर्टिलाइज्ड एग से अगर एम्ब्रायो प्रोड्यूस हो रहा है या नया इंडिविजुअल प्रोड्यूस हो रहा है तो उसे हम बोलते हैं नेचुरल पार्थेनोजेनेसिस। एंड आर्टिफिशियल या इंड्यूस्ड पार्थेनोजेनेसिस कहने का मतलब अगर किसी मीडियम में क्या कराया जा रहा है? फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज बॉडी में करा करके क्या कराया जा रहा है? पार्थेनोजेनेसिस प्रोसेस को कराया जा रहा है, तो इसे हम बोलते हैं आर्टिफिशियल या इंड्यूस्ड पार्थेनोजेनेसिस। जैसा कि मैंने आपको बताया जो नेचुरल पार्थेनोजेनेसिस है ये भी 2 टाइप के होते हैं। वन इज कॉल्ड कंप्लीट या ऑब्लिगेटरी पार्थेनोजेनेसिस एंड अनदर वन इज कॉल्ड इनकम्प्लीट या साइक्लिक पार्थेनोजेनेसिस। कंप्लीट या ऑब्लिगेटरी पार्थेनोजेनेसिस कहने का मतलब वैसा पार्थेनोजेनेसिस जिसमें क्या हो रहा? कोई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ पार्थेनोजेनेसिस ही होता है, तो उसे हम बोलेंगे कंप्लीट या ऑब्लिगेटरी पार्थेनोजेनेसिस। जैसा कि हमें देखने को मिलता है रॉक लिजार्ड्स में, जिसका साइंटिफिक नेम है लेसर्टा सेक्सियोला, एंड टिफलिना ब्राह्मणा। ये एक स्नेक का नाम है, आप लोग देखते होंगे ज्यादातर गांव में ये छोटे छोटे से स्नेक्स दिखते हैं, उसे हम बोलते हैं टिफलिना ब्राह्मणा, स्मॉल स्नेक्स। ठीक है, तो ये जो स्नेक्स है इनमें भी क्या होता है? कंप्लीट या ऑब्लिगेटरी पार्थेनोजेनेसिस ही देखने को मिलता है। और एक चीज और, यहाँ कोई मेल प्रोड्यूस नहीं होगा, यानी यहाँ सिर्फ और सिर्फ आपको पार्थेनोजेनेसिस से फीमेल ही मिलेंगे, मेल्स नहीं मिलेंगे। क्यों? क्योंकि पार्थेनोजेनेसिस किससे होता है? अनफर्टिलाइज्ड एग से होता है। तो अनफर्टिलाइज्ड एग से यहाँ पे क्या हो रहा है? सिर्फ अनफर्टिलाइज्ड एग से ही प्रोडक्शन हो रहा है। ठीक है ना?
सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो नहीं रहा है तो अनफर्टिलाइज्ड एग से आपको क्या मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ फीमेल ही मिलेंगी, मेल्स यहाँ नहीं मिलेंगे। ठीक है। सो कंप्लीट या ऑब्लिगेटरी पार्थेनोजेनेसिस का मतलब ऐसा पार्थेनोजेनेसिस जिसमें क्या हो रहा है, अनफर्टिलाइज्ड एग से सिर्फ और सिर्फ आपको फीमेल्स ही मिल रहे हैं और यहाँ पे आपको कोई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को नहीं मिल रहा है, अपने आप हो रहा है नेचुरल पार्थेनोजेनेसिस। दूसरा है इनकम्प्लीट या साइक्लिक। इनकम्प्लीट कहने का मतलब यहाँ पार्थेनोजेनेसिस तो होगा ही होगा, लेकिन पार्थेनोजेनेसिस के साथ अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है तो इसे हम बोलते हैं इनकम्प्लीट या साइक्लिक पार्थेनोजेनेसिस। यानी बोथ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड पार्थेनोजेनेसिस ऑकर, यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी हो रहा है और पार्थेनोजेनेसिस भी हो रहा है, दोनों ही हो रहा है, तो इसे हम बोलेंगे इनकम्प्लीट या साइक्लिक पार्थेनोजेनेसिस। जैसा कि हनी बी का भी हम लोग एग्जांपल डिटेल में पढ़ेंगे भी। हनी बी में क्या होता है, इनकम्प्लीट पार्थेनोजेनेसिस। एफिड्स के अंदर भी होता है इनकम्प्लीट, एंड तुर्की बर्ड्स, आप देख लो बर्ड्स के अंदर भी पार्थेनोजेनेसिस होता है। इन जनरल तो पार्थेनोजेनेसिस लोअर ऑर्गेनिज्म में देखने को मिलता है, बट यहाँ बर्ड्स में भी हमें क्या देखने को मिल रहा है, पार्थेनोजेनेसिस। यानी तुर्की बर्ड्स में आपको क्या मिलेगा, इनकम्प्लीट या साइक्लिक पार्थेनोजेनेसिस देखने को मिलेगा। सो टाइप्स ऑफ पार्थेनोजेनेसिस में हमने पहला देख लिया नेचुरल पार्थेनोजेनेसिस। अब हम देखेंगे आर्टिफिशियल या इंड्यूस्ड पार्थेनोजेनेसिस। पहले आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम समझते हैं व्हाट इज आर्टिफिशियल या इंड्यूस्ड पार्थेनोजेनेसिस। सो स्टूडेंट्स, अब हम लोग देखेंगे हमारे पार्थेनोजेनेसिस का दूसरा टाइप, दैट इज आर्टिफिशियल या इंड्यूस्ड पार्थेनोजेनेसिस। आर्टिफिशियल या इंड्यूस्ड पार्थेनोजेनेसिस कहने का मतलब वैसा पार्थेनोजेनेसिस जो अपने आप किसी ऑर्गेनिज्म में नहीं हो रहा है, उसे क्या कराया जा रहा है आर्टिफिशियली, तो उसे हम बोलेंगे आर्टिफिशियल या इंड्यूस्ड पार्थेनोजेनेसिस। अब ये कैसे कराया जाता है, तो आर्टिफिशियल पार्थेनोजेनेसिस दो मेथड से कराया जाता है। पहला मेथड हम देख रहे हैं यहाँ पे, फिजिकल चेंज करा के। किसी भी ऑर्गेनिज्म में फिजिकली अगर चेंज कराया जा रहा है और उसके बाद पार्थेनोजेनेसिस कराया जा रहा है तो उसे भी हम कहाँ मेंशन करेंगे, आर्टिफिशियल या इंड्यूस्ड पार्थेनोजेनेसिस के अंदर। यानी यहाँ पे फिजिकल चेंज कराया जा रहा है, यानी टेम्परेचर के में चेंज करा दिया गया, पीएच में चेंज कर दिया गया उस ऑर्गेनिज्म के एग में, शॉक दे दिया गया, या यूवी रेज इंड्यूस कराया गया, या निडल प्रिक किया गया। ठीक है। सो ये सारे चेंज को हम क्या बोलते हैं, फिजिकल चेंज। अगर इसके थ्रू पार्थेनोजेनेसिस हो रहा है तो इसे हम बोलते हैं आर्टिफिशियल या इंड्यूस्ड पार्थेनोजेनेसिस। उसके बाद केमिकली भी हम क्या करा सकते हैं, चेंज करा सकते हैं। अगर केमिकल चेंज के थ्रू कराया जाता है तो भी हम क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल या इंड्यूस्ड पार्थेनोजेनेसिस। फॉर एग्जाम्पल, बेटालन एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने नीडल प्रिक के थ्रू, नीडल प्रिक किसमें आ रहा है, फिजिकल चेंज में, नीडल प्रिक किसमें किया, फ्रॉग के एग में। फ्रॉग के एग में उन्होंने नीडल प्रिक किया और फिर कब तक किया, अप टू गैस्ट्रुला स्टेज, तो फाइनली क्या फॉर्म हुआ, एम्ब्रायो फॉर्म हुआ। यानी यहाँ पे फ्रॉग के एग में बिना फर्टिलाइजेशन से एम्ब्रायो फॉर्म हुआ। और ये क्यों हुआ, क्योंकि एग में आर्टिफिशियली क्या प्रिक किया गया, नीडल को प्रिक किया गया, और ये किसने किया, बेटालन साइंटिस्ट ने किया। ठीक है। उसी तरह दूसरा हम देखते हैं ग्रिगोरी पिंकस। ग्रिगोरी पिंकस भी एक साइंटिस्ट थे। इन्होंने क्या किया, रैबिट के एग को लिया और रैबिट के एग को टेम्परेचर दिया, शॉक दिया। ठीक है। टेम्परेचर शॉक किसको दिया, रैबिट के एग को, और जब उन्होंने इसमें फिजिकल टेम्परेचर के थ्रू, शॉक के थ्रू उसके एग में फिजिकल चेंज लाया तो उससे बन गया एम्ब्रायो। यानी वहां भी फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, बिना फर्टिलाइजेशन से एग से क्या बन गया, एम्ब्रायो। तो इसे हम क्या बोलते हैं, पार्थेनोजेनेसिस। और आर्टिफिशियली कराया जा रहा है, फिजिकल या केमिकल चेंज करा के, तो उसे हम बोलेंगे आर्टिफिशियल या इंड्यूस्ड पार्थेनोजेनेसिस। सो पार्थेनोजेनेसिस का बेसिक मतलब क्या है, एम्ब्रायो का फॉर्मेशन अनफर्टिलाइज्ड एग से क्या कहलाता है, पार्थेनोजेनेसिस। यहाँ बेसिकली मेल गैमेट यानी स्पर्म का ज्यादा रोल नहीं है, या बोल सकते हो बिल्कुल भी रोल नहीं है, बस स्पर्म स्टिमुलेशन के लिए चाहिए और बाकी उसका कोई रोल नहीं है। यानी अनफर्टिलाइज्ड एग से किसका फॉर्मेशन हो रहा है, एम्ब्रायो का फॉर्मेशन हो रहा है पार्थेनोजेनेसिस के केस में। अब
हम लोग देखेंगे हनी बी का केस या बहुत सारे केसेस को देखते हैं। पहले आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम देखते हैं पार्थेनोजेनेसिस का केस। सो स्टूडेंट्स, अब हम लोग देखते हैं पार्थेनोजेनेसिस का टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स ऑफ ऑफस्प्रिंग, यानी पार्थेनोजेनेसिस से कौन सा ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस हो रहा है, वो मेल है या फीमेल है, इस बेसिस पे हम लोग पार्थेनोजेनेसिस के टाइप्स देखते हैं। टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स ऑफ ऑफस्प्रिंग, कहने का मतलब जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हो रहा है वो मेल है या फीमेल है, उसके बेसिस पे हम देखेंगे टाइप्स पार्थेनोजेनेसिस के। तो जो सबसे पहला टाइप हम देखेंगे, इसे हम बोलते हैं आर्हिनोटॉकी। आर्हिनोटॉकी, यहां नाम से पहले हम लोग समझते हैं, आर्हन का मतलब होता है मेल, आर्हन का मतलब होता है मेल, और टॉकी का मतलब होता है बर्थ। टॉकी का मतलब क्या होता है? बर्थ। सो यहाँ नाम से ही हमें समझ में आ रहा होगा है कि इस पार्थेनोजेनेसिस प्रोसेस से सिर्फ और सिर्फ क्या होगा? मेल प्रोड्यूस होगा। तो यहां हम लिखेंगे ओनली मेल आर produced by पार्थेनोजेनेसिस, यानी पार्थेनोजेनेसिस से सिर्फ और सिर्फ क्या प्रोड्यूस हो रहे हैं? मेल प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो इसे हम बोलेंगे आर्हिनोटॉकी। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है हनी बी। बेस्ट एग्जाम्पल इज हनी बी, ठीक है। और एक और एग्जाम्पल है टर्की बर्ड। टर्की बर्ड, यानी इन दोनों में पार्थेनोजेनेसिस अगर होता है तो ये जो दोनों हैं इसमें क्या प्रोड्यूस होगा? मेल प्रोड्यूस होगा। तो इसे हम क्या बोलेंगे? आर्हिनोटॉकी। क्लियर? सो अब हमारे सिलेबस के अंदर हनी बी के बारे में है, तो हम लोग देखते हैं कि हनी बी में पार्थेनोजेनेसिस से कैसे मेल प्रोड्यूस होता है, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो हम जानते हैं कि हनी बी 3 टाइप का होता है। एक क्वीन, जो कि एक हाइव यानी एक बी के छाते का एक क्वीन है, ठीक है। उसके बाद मेल जो होता है हनी बी का, उसे हम बोलते हैं ड्रोन। एंड थर्ड जो फीमेल है वो क्या है? वर्कर बी है। तो 3 टाइप हैं, वो हम लोग पढ़ेंगे आगे के चैप्टर्स में। हमें हनी बी के बारे में और डिटेल में पढ़ना है। यहां हम देखते हैं जो क्वीन है हनी बी में, जो क्वीन है ये क्या है? क्वीन बी इज फीमेल, ठीक है। ये फीमेल का सिंबल है। तो क्वीन बी जो है ये हनी बी है, और ये क्या है? ये है फीमेल, और इसका प्लॉइडी क्या है? ये है 2n, यानी डिप्लॉयड है। क्लियर? अब इसके अंदर क्या होता है? ये जो क्वीन बी है, याद रखिएगा एक हाइव की एक ही क्वीन होगी। इस क्वीन के अंदर सिंस डिप्लॉयड है तो यहां हो रहा है मियोसिस। इस क्वीन बी में क्या होगा? मियोसिस। और मियोसिस से बनेगा एग या ओवम। क्या बनेगा? एग या ओवम। तो मियोसिस हमें पता है अच्छे से कि मियोसिस इज अ रिडक्शनल डिवीजन। तो यहाँ 2n है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? n, ठीक है। यानी एग जो बना वो क्या है? n। अब इसके अंदर होगा पार्थेनोजेनेसिस। क्या होगा? पार्थेनोजेनेसिस। और पार्थेनोजेनेसिस से क्या बनेगा? बनेगा ड्रोन। और ड्रोन जो होता है ये क्या होता है? ये होता है मेल। तो ड्रोन क्या हो गया? ये है मेल। और आपको अच्छे से पता है कि यहाँ पे क्या हुआ है? पार्थेनोजेनेसिस हुआ है। यहाँ पे मियोसिस तो हो नहीं सकता, तो ये कौन से प्रोसेस से हुआ है? माइटोसिस से। या तो इसका जो प्लॉइडी होगा ये क्या होगा? एन। क्लियर बात? ठीक है। सो क्वीन बी है। क्वीन बी जो है ये हनी बी का टाइप है, फीमेल है। इसमें हुआ मियोसिस, तो डिप्लॉयड था तो क्या बन गया? हैप्लॉयड, एग बना। इसमें हुआ पार्थेनोजेनेसिस, और पार्थेनोजेनेसिस से जो ड्रोन बना, ड्रोन के अंदर अब क्या हो रहा है?
यहाँ पार्थेनोजेनेसिस याद रखिएगा, पार्थेनोजेनेसिस हुआ और इससे क्या बना, ड्रोन बना। ड्रोन कितना है, एन, क्योंकि यहाँ एन है, इसमें मियोसिस हो नहीं सकता, तो होगा क्या, माइटोसिस। तो माइटोस्टिकली डिवाइड किए हैं और पार्थेनोजेनेसिस हुआ है, तो इससे बना मेल। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है, सिर्फ मेल ही प्रोड्यूस हो रहा है, किससे, हनी बी से, फीमेल हनी बी से, एग से। तो इसीलिए इसे हम बोलते हैं एरिनोडॉकी। अब ये जो ड्रोन है, जैसा कि अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा कि हनी बी के अंदर होता क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है, तो उसे भी हम थोड़ा देख लेते हैं। ये ड्रोन है, ड्रोन का जो प्लॉइडी है वो क्या है, एन, ठीक है। ड्रोन इज ऑल्सो हनी बी, और ये क्या है, ये मेल है। अब ड्रोन के अंदर हेप्लॉइड है, तो हेप्लॉइड सेल्स में कभी भी मियोसिस नहीं होता है, तो यहां क्या होगा, माइटोसिस। माइटोसिस होगा तो इससे क्या बनेगा, एग, सॉरी स्पर्म, इससे क्या बनेगा, स्पर्म, ठीक। और यहां स्पर्म कैसा होगा, एन। तो ये जो एग है, एग से ड्रोन तो बन ही रहा है पार्थेनोजेनेसिस से। कभी कभी क्या होता है, जो कुछ बचे हुए एग्स होते हैं, ये एग किसके साथ फर्टिलाइज करता है, स्पर्म के साथ। तो यहां क्या हो रहा है, फर्टिलाइजेशन। तो क्या बनता है, फर्टिलाइजेशन हुआ, तो यानी यहां पे क्या हो रहा है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से अब क्या बन जाएगा, फिर बन जाएगा फीमेल हनी बी। क्या बनेगा, फीमेल हनी बी। और ये जो फीमेल हनी बी है, अब ये क्या होंगे, डिप्लॉयड होंगे, यानी 2n होंगे। क्यों, क्योंकि एग n है, स्पर्म n है, ये फ्यूज किए हैं, तो क्या बन जाएंगे, डिप्लॉयड स्ट्रक्चर। तो फीमेल हनी बी में 2 होते हैं। अगर इस फीमेल को रॉयल जेली मिला खाने के लिए, ठीक है ना, रॉयल जेली मिला, तो ये कहलाएंगे क्वीन। और जो बचा हुआ खाना लेते हैं उसे हम बोलते हैं, कौन सा बचा हुआ खाना क्या होता है, ब्रेड, ठीक है ना, तो वो कहलाते हैं वर्कर बी, वर्कर बी। और ये दोनों के दोनों ही क्या होंगे, डिप्लॉयड होंगे, ठीक है ना। और यहाँ एक चीज और याद रखना है, जो वर्कर बी है वो स्टेराइल होता है, यानी वर्कर बी प्रोड्यूस कैसे हो रहा है ये तो आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। लेकिन वर्कर बी किसी का भी प्रोडक्शन नहीं करता है, ठीक है ना। जो जितने सारे काम है, हनी को, शहद को इकट्ठा करना, वो कौन करता है, वर्कर बी। सारे काम वर्कर बी करता है, बट वर्कर बी स्टेराइल है। तो यहाँ हो क्या रहा है, जो क्वीन बी है, इसने क्या किया, इसने इस फीमेल है, डिप्लॉयड है, इसमें होगा मियोसिस, मियोसिस से बना एग या ओवम। ये अब क्या है, हेप्लॉयड, पार्थेनोजेनेसिस होगा तो ड्रोन बना। अगर इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो क्या बनेगा, फीमेल हनी बी, यानी 2 रॉयल जेली, और अगर लेता है तो क्वीन बनेगी, और ब्रेड लेती है तो वर्कर बी बनेगी, ठीक है ना। हम देख रहे हैं पार्थेनोजेनेसिस, तो पार्थेनोजेनेसिस प्रोसेस से यहाँ क्या बन रहा है, मेल ड्रोन, यानी मेल बन रहा है। ये क्या है, मेल हनी बी, ठीक है ना। हमें यहाँ मेल, बेसिकली बात किसका करना है, पार्थेनोजेनेसिस का। तो इस प्रोसेस में क्या हो रहा है, पार्थेनोजेनेसिस से सिर्फ और सिर्फ मेल ही प्रोड्यूस हो रहे हैं। यहाँ आप देख रहे हैं फीमेल जो है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से प्रोड्यूस हो रही है। वैसा कोई भी प्रोसेस जिसमें पार्थेनोजेनेसिस से सिर्फ और सिर्फ क्या प्रोड्यूस होंगे, सिर्फ और सिर्फ मेल प्रोड्यूस होंगे, तो वैसे पार्थेनोजेनेसिस को हम बोलेंगे एरिनोडॉकी। तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम कुछ पॉइंट्स हनी बी के बारे में लिख लेते हैं। स्टूडेंट्स, अब हम लोग देखते हैं हनी बी का, जो हमने रिप्रोडक्शन प्रोसेस देखा, पार्थेनोजेनेसिस देखा, उनके बेसिस पे कुछ नोट पॉइंट हम लोग देखते हैं। हमने देखा क्या कि जो मेल है वो कैसे प्रोड्यूस हो रहे हैं, बाय पार्थेनोजेनेसिस। पार्थेनोजेनेसिस से क्या प्रोड्यूस हो रहे हैं, मेल प्रोड्यूस हो रहे हैं। एंड जो मेल प्रोड्यूस हो रहे थे वो कैसे हैं, वो है हैप्लॉइड, ठीक है ना। जो मेल प्रोड्यूस हो रहा था पार्थेनोजेनेसिस से वो क्या था, हैप्लॉइड था, और मेल ही प्रोड्यूस हो रहा है किससे, पार्थेनोजेनेसिस से। ये हमने देखा, ठीक है। उसके बाद हमने क्या देखा, फीमेल जो है, फीमेल कौन कौन थी, क्वीन बी एंड वर्कर बी। वर्कर बी कैसी होगी, स्टेराइल होगी। जो फीमेल है वो कैसे प्रोड्यूस हो रही है, बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अगर हनी बी में होता है तो क्या प्रोड्यूस होगी, फीमेल, यानी क्वीन बी और हनी बी, वर्कर हनी बी।
एंड अगर पार्थेनोजेनेसिस होता है तो क्या प्रोड्यूस होगा? मेल। इसके बाद हमने देखा कि जितनी भी फीमेल यानी जो क्वीन भी है या वर्कर भी है, दोनों की दोनों ही क्या थी? डिप्लॉयड थी। तो इस पॉइंट पे हमें फोकस करना है कि जो फीमेल होगी हनी बी की वो क्या होगी? डिप्लॉयड होगी, और जो मेल होगा वो क्या होगा? हैप्लॉयड होगा। इसके बाद क्वीन बी कैसे प्रोड्यूस कर रहा है एग? बाय मियोसिस, यानी मियोसिस प्रोसेस हो रहा है क्वीन बी में, तो क्या फॉर्म हो रहा है? एग फॉर्म हो रहा है, और एग क्या था? हैप्लॉइड। और उसके अंदर पार्थेनोजेनेसिस हो रहा था तो मेल प्रोड्यूस हो रहा था जो कि था हैप्लॉइड। फिर मेल के अंदर भी माइटोसिस होता है तो क्या बनता है? स्पर्म बनता है, और वो स्पर्म अगर क्वीन के एग के साथ फ्यूज करता है तो क्या बनता है? फीमेल बनती है क्वीन बी और वर्कर हनी बी, और वर्कर भी क्या होती है? स्टेराइल होती है। आप फिर से एक बार देखिएगा कि किस तरह से पार्थेनोजेनेसिस से क्या बन रहा है? मेल बन रहा है। क्लियर? सो हमने पहला जो हमारा टाइप था ऑन द बेसिस ऑफ कि कौन सा ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस हो रहा है, दैट इज एर्हिनोटॉकी, उसमें क्या प्रोड्यूस हो रहा है? पार्थेनोजेनेसिस से मेल। तो यहाँ के केस में हम क्या देख रहे हैं? सिर्फ मेल प्रोड्यूस हो रहा है पार्थेनोजेनेसिस से। दूसरा टाइप जो है वो है थीलोटॉकी। थीलोटॉकी का मतलब होता है, थीलो मतलब फीमेल है, टॉकी मतलब बर्थ। सो अगर सिर्फ फीमेल प्रोड्यूस होगी किससे? पार्थेनोजेनेसिस प्रोसेस से, तो इसे हम बोलेंगे थीलोटॉकी। तो याद होगा अभी हमने थोड़ी देर पहले जो टाइप्स ऑफ पार्थेनोजेनेसिस लिखा था उसमें हमने सबसे पहला जो पढ़ा था कंप्लीट या ऑब्लिगेटरी, वहां मैंने आपको बताया था वहां सिर्फ और सिर्फ पार्थेनोजेनेसिस होता है, कोई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है और कोई मेल प्रोड्यूस नहीं होता है। यानी उसमें जो भी एग्जाम्पल्स थे वो किसके अंदर आएंगे? वो आएंगे थीलोटॉकी के अंदर। मतलब वहां सिर्फ और सिर्फ क्या प्रोड्यूस होगी? फीमेल प्रोड्यूस होगी। जैसा कि हम देख रहे हैं रॉक लिजार्ड और टिफलिना ब्राह्मीना, इनके केस में आपको सिर्फ और सिर्फ पार्थेनोजेनेसिस से फीमेल ही प्रोड्यूस होगी। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं एम्फीटॉकी या ड्यूट्रोटॉकी। एम्फी या ड्यूट्रो का मतलब होता है, ड्यो का मतलब होता है दो, यानी अगर बोथ मेल और फीमेल प्रोड्यूस होंगे पार्थेनोजेनेसिस से तो उसे हम बोलेंगे एम्फीटॉकी या ड्यूट्रोटॉकी। यानी पार्थेनोजेनेसिस प्रोसेस से मेल और फीमेल दोनों ही प्रोड्यूस हो रहे हैं। और ऐसा किसमें देखने को मिला है? तो ऐसा एफिड्स में देखने को मिला है। ठीक है। सो स्टूडेंट, इसके साथ हमारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एनिमल्स का ओवर होता है। और यहाँ पे हमने पार्थेनोजेनेसिस भी पूरा का पूरा देख लिया, समझ लिया। हनी बी में किस तरह से पार्थेनोजेनेसिस होता है इसको भी हमने देख लिया। टाइप्स पार्थेनोजेनेसिस के हम समझ चुके हैं। सो आज के लेक्चर के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में जब हम मिलेंगे तो एनिमल्स के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है इसे देखेंगे, एंड देन हम लोग स्टार्ट करेंगे जनरल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे जनरल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स, और जो भी चीज प्लांट्स और एनिमल में कॉमन होगा वो हम पॉइंट करके आपको वही बताते जाएंगे कि एनिमल्स और प्लांट में ये चीज, ये जो मेथड है ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, वो क्या है? कॉमन है। क्लियर? सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।